की 7 महिला मंत्रियों और बीजेपी की 10 महिला सांसदों से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। मैम 27 साल का जो सूखा था वो अब खत्म हो चुका है। होड़ जो है वो क्रेडिट लेने की मच चुकी है। सोनिया गांधी ने भी कहा था कि राजीव गांधी जी का सपना पूरा हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या कहा, फर्क ये पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी थे और उनके समय पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उनके नेतृत्व में जो लोग कल तक विरोध करते थे आज इसके पक्ष में खड़े हैं। अच्छा मैम, जो महिलाएं हैं वो अभिनंदन कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगी? महिलाओं ने अभिनंदन करके अपना जो स्नेह है और धन्यवाद है, आशीर्वाद है प्रधानमंत्री जी को दिया और कहा कि आप जैसा भाई अगर हमारे सिर पे बना रहेगा तो देश का विकास भी होगा और महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ेगी। इसके लिए आपका आभार। शोभा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, कृषि राज्य मंत्री। सीधे मैं उनकी तरफ रुख करती हूँ। ऐतिहासिक बिल मैम इसे कहा जा रहा है और आज मैं तस्वीरें देख रही हूँ, हर तरफ जश्न है। ऐसा लग रहा है पूरा उत्साह यहीं पर। महिला का मन में क्या इच्छा था, क्या आशा था, आज यही दिखा रहे हैं। ये पूरा भारत का झलक है, पूरा भारत का महिला ये उत्साह मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि बहुत साल का हमारा इच्छा पूरा हो गई है। हमारा नरेंद्र मोदी जी हमारा इच्छा को दिल में रख के, मन में रख के, दिमाग में रख के हमको न्याय दिलाए हैं। मेरा जैसा महिला बहुत सोच रहे थे पार्लियामेंट में आना, विधानसभा में आना, एमएलए बनना, एमपी बनना। ये पहली बार हमारा मोदी उसको करके दिखाई है। एंड अब मुझे लग रहा है अभी सेंसस के बाद हमारा आबादी बढ़ेगा। लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना देखा जाए। हाँ जरूर, ये तो सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद एंड महिला का आबादी भी बढ़ सकती है एंड उसके हिसाब से हमको न्याय भी मिल सकती है, ऐसा आशा है हमको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शना जरदोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा ही मैं उनसे ही रुक करती हूँ। एक बहुत ही ऐतिहासिक बिल दर्शना जी से कहा जा रहा है और आज मैं देख पा रही हूँ हर तरफ जश्न ही जश्न है। क्या कहना चाहेंगी आप? प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐतिहासिक घटना में हम सब साक्षी बने। कल बहुत अच्छा पल था। कल प्रधानमंत्री जी की तिथि के हिसाब से जन्मदिन था और वो जन्मदिन पे इससे बड़ा तोहफा कोई हो नहीं सकता। बीजेपी हर कार्यक्रम को काफी ज्यादा भव्य बनाती है, लेकिन इस बार तो कहा गया है प्रधानमंत्री ने महिलाओं को अधिकार दिया है, उनका हक दिया है, उनका हिस्सा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और यही संगठन ने हमें तैयार किया है, तो हमारा पहली जिम्मेदारी है कि पार्टी से हम लोगों की जो शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी है और इसी संगठन के कारण पार्टी का व्याप इतना बड़ा है। मैम एक आखिरी सवाल, क्या इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सबको पता है घमंडिया गठबंधन मजबूरी में इकट्ठा हुए हैं और मजबूरी में साथ जुड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शना जरदोशी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई थी। उनका साफ तौर से ये कहना है कि बीजेपी अब एक ऐतिहासिक पार्टी के तौर पे उभर रखी है और यही बीजेपी की खासियत है। तो हर तरफ ही जश्न आपको बीजेपी हेडक्वार्टर्स में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए। इस वक्त मेरे साथ साध्वी निरंजन जी हैं। सीधे मैं उनसे ही रुक करती हूँ। मैम इस बिल को किस तरीके से देखा जाए? कहा जा रहा है ऐतिहासिक बिल है। आज शब्द नहीं है, 27 वर्ष का वनवास इस बिल का खत्म हुआ है। नई पार्लियामेंट में नया कानून, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना अभिनंदन करें वो कम है। कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, चुनावों में लेकर आएगी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो बिल लाती रही वो चुनावी मुद्दा ही होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे कहा है ये हम लोग जो संकल्प लेके आते हैं उसको पूरा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर से देखिए ये कहा, जो संकल्प लेकर आते हैं महिलाओं के हितों के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उससे हम पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए। ये जश्न की तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ और फिलहाल मेरे पास बिल्कुल केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। सीधा मैं उनका रुख करती हूँ। मैम काफी ऐतिहासिक बिल इसे कहा जा रहा है, किस तरीके से? बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल है और जो दशकों से लोगों की अपेक्षाएं थी उसको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। देश के नई संसद में नारी शक्ति को जो सम्मान उन्होंने दिया है, करोड़ों महिलाओं की ओर से उनको अभिनंदन, उनको आभार। और ये कांग्रेस कह रही है कि इसको बीजेपी जो है, मैम एक मिनट बस, इसको बीजेपी जो है वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, 2024 के एजेंडे में लेकर आ जाएगी। देखिए जब अवसर मिला उन्होंने किया नहीं और ये लोगों को ये पता है, लोगों को ये विश्वास है
कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो असंभव को संभव करने का काम किया है, इसलिए लोगों को भरोसा है कि वो आम जन को, महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है, उनके अलावे शायद ही नहीं होता। और ये हम सब ये कहते हैं कि जो असंभव चीज़ को संभव करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, उनके द्वारा जो किया जा रहा है, लग रहा है बिल्कुल वो एक युग पुरुष के रूप में जाने जाएंगे कि जो इतने महत्वपूर्ण है, इतने जो लोगों की जो अपेक्षा थी, बरसों से जो लोग चाहते थे, काफ़ी परेशान थे, तो उनको पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी इस वक्त मेरे साथ थी। प्रतिमा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, केंद्रीय मंत्री। सीधे मैं उनकी तरफ रुख करती हूँ। मैम, किस तरीके से देखती है आप इस ऐतिहासिक दिन को? देखिए, आज हमारे लिए पूरा देश में होली भी है, दिवाली भी है। होली भी है, दिवाली भी है, पूरा उत्साह इतना उत्साह है। और मोदी जी को अभिनंदन है, मोदी जी का बंधन है। 56 इंच सीने का ताकत है। बहनों को संभाल लिया, बहनों को अधिकार दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा। तो केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई थी। केंद्रीय मंत्री भारती पवार इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है इंडिया डेली लाइव पर। एक ऐतिहासिक बिल मैम इसे कहा जा रहा है, किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक बिल हमारे लिए महिलाओं के लिए पारित हुआ है, बहुत ही भारी बहुमत से। मुझे लगता है कि आज हम महिला शक्ति इस दृष्टि से ही देख रही है कि नारी का सम्मान कैसे होता है, और नारी का सम्मान होने जा रहा है। ये भाषणों में नहीं, ये प्रत्यक्ष में हो गया है। मुझे लगता है कि आज हम बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया। तो भारती पवार जी केंद्रीय मंत्री मेरे साथ जुड़ी हुई थी। आपने देखा अभी जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं मंच पर, और केंद्रीय मंत्री भारती पवार भी मेरे साथ बनी हुई। एक सवाल और है मैम, बीजेपी क्या इसको एजेंडा बनाना चाहती है? कांग्रेस का ये भी कहना है 2024 के चुनावों के मद्देनजर। देखिए, विपक्ष को तो आपत्ति हुई इस बिल को लेके आए। थोड़ा उन्होंने बोला कि ये हमने भी लाया था, लेकिन ये उन्होंने सपना ही देखा, उसमें हकीकत को उतारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने है, और उनको भी पता है कि ये संविधान से चलने वाला विधायक है। मुझे लगता है आदरणीय कानून मंत्री जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से दोनों सदनों में स्पष्टता दी है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो हमारा डिलिमिटेशन हो या फिर हमारा सेंसेक्स हो। इस माध्यम से ये होने जा रहा है, ये जरूर होगा। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री इस वक्त मेरे साथ ही भारती पवार, उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि एक ऐतिहासिक बिल है, कांग्रेस बस जुमलेबाजी है। हमारे साथ लोकेट चटर्जी मैम मौजूद हैं। मैम, आज जिस तरह से बिल पास हुआ और सब कुछ आज यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? बातचीत कर लेते हैं। ये जिस तरह से बिल पास हुआ, उसके बाद आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह से इस पूरे आयोजन को देख रही हैं? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऐतिहासिक एक दिन है, और हम लोग चाहते हैं कि ये महिला के लिए ज़रूरत था। हम लोग बार बार महिला का बात करते, बहुत लोग भाषणबाजी किया, कभी भी कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, सरकार नहीं है इसको पास करने का। नरेंद्र मोदी जी ने इसको करके दिखाया। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि सोनिया गांधी ने खुद लोकसभा में कहा कि राजीव गांधी का सपना था जो आज ये पास हो रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम आवाजें उठी। सपना था तो किया क्यों नहीं? उस टाइम में सोनिया गांधी जी भी बोला था कि कांग्रेस नेता लोग का ये बिल पास करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उस टाइम में बोला था, सब लोग जानते, ये पुराना हिस्ट्री सबको पता है। अगर महिला के लिए इतना उसका उत्साह होता तो क्यों शाहबानो को वही केस में राजीव गांधी ने मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑर्डर था उसको परिवर्तन कर दिया था। धन्यवाद। संगमित्रा मौर्य जी इस वक्त मेरे साथ हैं, सांसद हैं। आइए उनसे ही मैं जानती हूँ कि उनका क्या कहना है। काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसको एक ऐतिहासिक बिल कहा जा रहा है, किस तरीके से मैम इसको देखा जाए? ये आपका है का ऐतिहासिक बिल इसे कहा जा रहा है महिलाओं के अधिकार के लिए। बिल्कुल ऐतिहासिक है, क्योंकि हम महिलाएं आज़ादी से लेकर के आज तक हर पल इस राष्ट्र हित में कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें हमारे हक का कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से हमारा हक नहीं मिल पाता था। अब हम अपने हकों को पाने में समर्थ होंगे, इसलिए ये ऐतिहासिक बिल ही है। ठीक है, लेकिन क्या इसको एक चुनावी मुद्दा देखा जाए? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे लगातार यहाँ पे कह रही है कि बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली है 2024 के चुनाव। देखिए, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो टॉपिक चाहिए होता है बात करने के लिए, और मैं इसे चुनावी मुद्दा नहीं मानती हूँ, क्योंकि अभी चुनाव में 6 से 7 महीने बचे हुए हैं।
और विपक्ष तो कोई भी बिल आता है, कोई भी अच्छा निर्णय होता है तो उसे चुनाव से जोड़ देती है, चाहे 4 साल क्यों ना बचे हों चुनाव के। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं, ये महिलाओं के हित का फैसला है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संगमित्रा मौर्य जी हमारे साथ थी, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि एक ऐतिहासिक बिल है और बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाने देना चाहती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी हैं। सीधा मैं उनकी तरफ रुक करती हूँ। सरोज जी, किस तरीके से देखती हैं ऐतिहासिक बिल पास हुआ, इसके बाद आज जिस तरीके से हमने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में देखा प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार? निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दे रही है, उनका अभिनंदन कर रही है। बहुत लंबे अरसे से हम इसकी बाट जोहते थे कि ये चीज़ें हमें मिले, लेकिन कभी विधानसभा में, लोकसभा में हमें अवसर नहीं मिलता था। ये अवसर मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये महिलाओं के हितों के लिए, अधिकारों के लिए जो इतने वर्षों की लड़ाई थी वो अब जाके खत्म हुई है। लेकिन अभी भी देखिए जो विपक्षी दल है उसको राजनीतिक एजेंडे के तहत इसको देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है, 2024 में इसको बनाया जाएगा। अगर हमने कोई काम किया है तो वो जनता के बीच रखेंगे, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ नया है। हम अपनी बात कहेंगे और देश की आबादी, नारी शक्ति जब जागृत होती है तो आशीर्वाद देती भी है। और इसे राजनीतिक मुद्दा हमने कभी नहीं माना। उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया, इसलिए उन्होंने इसे पारित नहीं किया। और जब राजनीतिक मुद्दा हमने नहीं बनाया तो इस बात की तकलीफ है उन्हें। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैम, क्योंकि अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए अपनी बात रखते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और इसके बाद ये भी हमने देखा कि महिलाओं के हितों के लिए भी वो सामने आए हैं। आगे भी हम इसी तरीके से कुछ देखेंगे महिलाओं के हितों में प्रधानमंत्री की तरफ से? आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। 200 रुपये गैस सिलेंडर पे कम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सिवाय उन्होंने उज्ज्वला योजना, मैटरनिटी लीव में लोगों को, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं को अवसर नहीं मिला। ये अवसर तो अब बड़ा अवसर है और उत्सव का माहौल इसलिए है कि विधानसभा और लोकसभा में उन्हें अवसर मिलेगा तो वो अपनी बात कह सकेंगी, प्रतिनिधित्व कर सकेंगी और जो वो चाहती थी वो पाएंगी। रंजना बेन पटेल इस वक्त मेरे साथ सांसद जो है वो गुजरात से जुड़ी हुई है। सीधा मैं उनकी तरफ रुक करती हूँ। मैम, एक मिनट, काफी ज्यादा ऐतिहासिक बिल इसे कहा जा रहा है, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? क्योंकि सभी महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित है, कह रही है हमें अधिकार मोदी जी ने दिया है। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना ऐतिहासिक ये काम किया है। देश की महिला देश के विकास में अब 33% विधानसभा और 33% लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व करेगी। मैं ये खुशनसीब महिला हूँ कि हमको 9 साल पुराने संसद भवन में भी काम करने का मौका मिला। अनेक ऐतिहासिक बिल के सहभागी हम रहे और साथ में ये नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन, उसी दिन नए पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला और पहला ही बिल ये महिला विधेयक 2023 जो 33% महिला आरक्षण, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी इसको कांग्रेस कहती है कि ये तो हमारा ही किया धरा था, लेकिन बीजेपी जैसे यहाँ पे मैं सुन पा रही हूँ उसको क्या एक राजनीतिक मुद्दा समझा जाना चाहिए? देखो, कांग्रेस 27 साल कुछ नहीं किया और प्रधानमंत्री जी ने 72 घंटे में ये बिल पास किया, तो इनको तो करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। मोदी जी बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं और ये करके दिखाया और देश की नारी को ये सम्मान दिया है, उनको इनका हक दिलाया है, तो ये नरेंद्र मोदी जी है। महिलाओं के हितों के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जो महिला सांसद है उनका भी इस वक्त जोश काफी ज्यादा हाई है। भावनगर सांसद भारती जी इस वक्त मेरे साथ है। सीधा मैं उनका रुख करती हूं क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर्स में काफी ज्यादा जश्न है। इसको एक ऐतिहासिक बिल कहा जा रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हर तरफ मैं देख रही हूँ जश्न ही जश्न है। आज पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश की नारी शक्ति के साथ पूरा देश आज जश्न मना रहा है क्योंकि देश की आधी नारी शक्ति, आधी आबादी को उनका अधिकार मिला है। संवैधानिक रूप से वो सशक्त हो गई हैं। सालों से जिसकी हम राह देख रहे थे कि शासन में, देश में, राज्य में उनको उनका अधिकार मिले, क्योंकि नारी शक्ति बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। वो घर भी चला सकती है, वो रसोई भी चला सकती है और साथ में देश भी चला सकती है। हम सब ने देखा है कि आज फाइटर प्लेन भी नारी शक्ति चला रही है, अवकाश यान चुकी है।
तो ऐसी सशक्त नारियों को उनका अधिकार देने का काम माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति की ओर से माननीय मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और सारी नारी शक्तियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है। कांग्रेस कह रखी है कि बीजेपी अब ये श्रेय इसका ले रखी है और इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारा है। ये बिल आपका था, आपके पास पूरी बहुमत की सरकार थी, तो ये बिल पास क्यों नहीं करा? सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उन्होंने सिर्फ फोगट की बातें की, फोगट में वो बिल रखा। और मैं तो मानती हूँ कि संसद का भी अपमान किया, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी ये बिल पास कराने की। नारी शक्ति का सम्मान कैसे किया जा